हरे कृष्णा। आज का टॉपिक है कोई आपके बारे में किसी से कुछ कह रहा है तो क्या हो सकती है वो बातें, ये जानने की कोशिश करेंगे आज के रीडिंग से। लव रीडिंग है, इसलिए आज टैरो में से कोई भी कार्ड हम नहीं लेने वाले। 3 डेक तो यहाँ पे रखे हुए हैं टैरो के, लेकिन मैं नहीं लेने वाली। ओरेकल मैसेजेस में से ही 15 मैसेजेस लेंगे आज के रीडिंग के लिए। तो शुरुआत करते हैं शफल करके। इन जनरल वो अपने फ्रेंड सर्कल में या फिर किसी से भी कुछ डिस्कशन करते हैं तो क्या कहते होंगे, यही जानने की कोशिश रहेगी आज इस रीडिंग से। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। पहला ही कार्ड है ट्राई अ हॉबी। तो हो सकता है आप थोड़ा हॉबीज़ वगैरह में ज़्यादा इंटरेस्ट लेने वाले पर्सन हो सकते हैं। जैसे रील्स बनाना आपको पसंद हो सकता है, या फिर आप चाहते होंगे कि आप अपने पर्सन के साथ कुछ ऐसा रील वगैरह बनाएं। तो मे बी आप इस पर्सन को बोलते रहते हैं अपने पर्सन को कि आपको भी ये सब इंटरेस्ट लेना चाहिए, आप भी बना सकते हैं। तो थोड़ा शायद आप सोशली एक्टिव रहने वाले, यानी कि हैप्पी गो लकी आपका नेचर हो सकता है। और ये पर्सन आपके बारे में यही कहते हैं कि वो मुझे कहती है कि तुम भी अपनी हॉबी को ट्राई करो या फिर सोशली थोड़ा एक्टिव हो जाओ। तो इस तरह की बातें वो कहते हैं। मतलब आपकी तरह गो विद द फ्लो या फिर हैप्पी गो लकी नेचर इनका नहीं है, लेकिन आपका तो नेचर वैसा है। वाई डोंट यू टॉक, कुछ लोगों के साथ हो सकता है साइलेंस मोड चल रहा है। तो ये चाहते हैं कि आप अपने दिल के जज्बात इस पर्सन के सामने खुल के रखें, यानी कि जो भी आपके दिल में आता है, भले ही कुछ रोमांटिक बातें हो, कुछ सैडनेस की बातें हो, कुछ भी हो, आप इनको अगर मिस भी कर रहे हैं या कर रहे हैं तो भी आप उन्हें ये सब बातें बताएं, शेयर करें। तो वो शायद शेयरिंग आपकी तरफ से नहीं हो पाता, तो ये यही सोचते रहते कि वाई डोंट यू टॉक, वो आखिर बात क्यों नहीं करता या बात क्यों नहीं करती होगी। मतलब इन्हें शायद ऐसा लगता है कि आप खुल के कम्युनिकेशन नहीं करते इनके साथ। व्हाट आर यू थिंकिंग, ये समझ ही नहीं पाते कि आप आखिर सोचते क्या रहते हैं या सोचती क्या रहती है। मतलब आपके माइंड को अंदाज़ा लगाना इनके बस की बात नहीं हो पाती। ना ही आपके दिल में जो तूफान मचता है या फिर आप इस पर्सन के लिए, अपने पर्सन के लिए क्या जज्बात फील करते हैं, वो भी ये ठीक से समझ नहीं पाते, क्योंकि उन्हें लगता है कि आप उन्हें कोई आइडिया नहीं होने देते। इतना सीक्रेटिव शायद आपका नेचर हो सकता है, जिसकी वजह से वो चाहते हैं कि आप खुद सामने से उनसे बात करें। प्लानिंग, उन्हें ये भी लगता है कि शायद ज़िंदगी में आगे बढ़ने को लेके आपके दिलो दिमाग में बहुत सारी बातें प्लान करके रखी हुई है आपने। यानी कि ऐसा नहीं है कि आप इस पर्सन के अलावा ज़िंदगी में आगे बढ़ना चाहते, इस पर्सन के साथ ही, लेकिन आपने बहुत कुछ सोच करके रखा है, ऐसा होगा वैसे होगा। लाइक 10 ऑफ कप्स की एनर्जी, जैसे एक कपल होता है, बच्चे होते हैं, तो इस तरह की कुछ जो प्लानिंग आपने की है, इसका अंदाज़ा है इस पर्सन को। वो प्लानिंग क्या हो सकती है ये भी वो समझ नहीं पाते। यानी कि जब भी आपके बारे में डिस्कशन होता है तो वो ये जिक्र ज़रूर करते हैं कि हाँ उसने बहुत कुछ सोच के रखा है, लेकिन डिटेल में तो मुझे पता नहीं है कि उसने क्या प्लान करके रखा है। ये कुछ बातें आपके हनीमून प्लान को लेके भी हो सकती है, या फिर शादी के बाद आप किस तरह से रोमांटिक लाइफ जीने वाले हैं, नया घर चाहते हैं, जॉब करने वाले हैं, नहीं, इस तरह की भी कुछ प्लानिंग शायद हो सकती है। यू टच माई हार्ट,
तो आपने अपने अंदाज से, अपनी बातों से, अपनी अदाओं से इस पर्सन के दिल को छू लिया है, ये वो बताने में ज़रा भी नहीं हिचकिचाते। यानी कि जब भी आपका ज़िक्र आता है तो वो पर्सन, आपके पर्सन यही बताते हैं कि उसने बस मेरे दिल को छू लिया है, जिसकी वजह से मैं किसी के बारे में नहीं सोच सकता उसके अलावा। वॉट यू मिस, आप उनको कितना मिस करती होंगी या कितना मिस करते होंगे, इसके बारे में ये डिस्कशन करते रहते हैं। मतलब शायद आपकी तरफ से आई मिस यू ये मैसेज से वो समझ नहीं पाते कि आखिरकार कितना मिस किया जा रहा है उनको। मतलब आप थोड़े सीक्रेटिव इंसान हो सकते हैं, जिसकी वजह से इन्हें ये समझ में नहीं आता कि आप दिन भर में इनको कितनी बार मिस करते हैं या कितनी बार मिस करते हैं। तो शायद ये पर्सन सुबह से लेके रात को सोने तक आपको काफ़ी बार याद करते हैं और उन्हें यही सवाल उनके मन में आता है कि मेरा पर्सन मुझे कितना मिस करता होगा। नेक्स्ट है लकी चार्म। तो खुद को आपको एक लकी चार्म की तरह अपनी ज़िंदगी में समझते हैं। यानी कि जब भी शायद आपका जिक्र होता है वो यही कहते हैं कि जब से वो मेरी लाइफ में आया है या आई है, मेरी ज़िंदगी एक पॉजिटिव एंगल में चली गई है, या फिर मेरी ज़िंदगी में काफ़ी कुछ अच्छे बदलाव हो चुके हैं और मुझे पता है कि उसकी वजह से ही हुआ है। तो आपको अपना लकी चार्म मानते हैं, क्योंकि उन्हें पता है आप उनको जो भी सिंपल विश भी करते हैं वो भी बहुत दिल से और साफ़ सुथरे मन से एक काइंड हार्टेड पर्सन बन के करते हैं, जिसकी वजह से ये इस तरह से आपके बारे में सोचते हैं। इट्स पार्टी। जब भी वो आपसे मिलने के बारे में सोचते हैं कि मैं आज अपने पर्सन से मिलने जाऊंगा या वो मुझसे मिलने वाला है या मिलने वाली है, तो उनके लिए ये माहौल एक पार्टी से कम नहीं होता। यानी कि भले ही आप दोनों एक दूसरे से मिलने वाले हो, बाकी और कोई भी आपके साथ नहीं है, लेकिन ये उनके दिल में जो जोश होता है वो पार्टी लाइक होता है। यानी कि इन्हें आपसे मिलना, आपसे बातें करना, आपके साथ टाइम स्पेंड करना बहुत अच्छा लगता है। इट्स म्यूज़िक। हो सकता है आप दोनों का कोई फेवरेट म्यूज़िक ट्रैक हो जो शायद ये पर्सन बार बार सुनते रहते हैं, स्पेशली जब आपकी याद आती है उस वक्त ये वही ट्रैक सुनते हुए आपको काफ़ी ज़्यादा मिस करते हैं और उन्हें ऐसा लगता है म्यूज़िक से भी आप दोनों काफ़ी ज़्यादा एक दूसरे के करीब आ चुके हैं। मतलब कई बार होता है ना कि एक ही ट्यून सुनते हुए हम उसी पर्सन को बार बार मेमोरी करते रहते हैं, उसकी यादें आती रहती है और ये म्यूज़िक में जादू होता है। तो वैसे ही भले इस पर्सन ने भी आपको नहीं बताया होगा कि दिन भर में वो फेवरेट सॉन्ग कितनी बार सुनते हैं, लेकिन जब भी वो सुनते हैं वो आपके चेहरे को, आपके अंदाज़ को, आपके प्यार को भूल नहीं पाते और यही बातें वो शायद शेयर करते हैं। आई विल बी ऑन योर साइड। तो उन्हें पता है कि चाहे दुनिया इधर की उधर क्यों ना हो जाए, आप उनकी साइड लेना कभी नहीं छोड़ेंगे। यानी कि अप्स एंड डाउन्स में भी शायद आपने काफ़ी ज़्यादा अपने इस पर्सन का साथ दिया है, जिसकी वजह से ये श्योर है कि हाँ, कुछ भी हो जाए मेरा पर्सन मेरे साथ ही रहेगा या रहेगी। ब्रेकअप टाइम। कुछ लोगों के साथ ये कार्ड शायद जा सकता है कि आपकी खामोशी की वजह से, या फिर आप अगर इनसे बातचीत नहीं कर रहे तो इनको ऐसा लग रहा है कि कहीं आप ब्रेकअप के बारे में तो नहीं सोच रहे। मतलब आखिर चल क्या रहा है आपके दिलो दिमाग में, ये भी थोड़ा डर किसी किसी को शायद सता रहा है। नेक्स्ट है रनिंग अवे। तो वक्त की बात यहाँ पे हो रही है। वक्त उन्हें लग रहा है कि हाथों से निकलता चला जा रहा है। प्यार तो दोनों तरफ है, आप भी उनसे प्यार करती हैं या वो भी आपसे प्यार करते हैं, लेकिन जैसे शादी के लिए भी स्पेसिफिक टाइम पीरियड हम देखते रहते हैं कि इस टाइम पीरियड तक शादी हो जानी चाहिए, वैसे ही शायद ये पर्सन सोचते रहते हैं कि शादी का जो वक्त है, जो सही टाइम है या सही मौका है, वो हाथ से निकलता चला जा रहा है और इसके लिए क्या करना चाहिए ये भी शायद वो डिस्कस करते रहते हैं। आर यू मेकिंग अ मिस्टेक, ये कहीं कुछ गलती तो नहीं कर रहे हैं, ऐसा ये पूछते रहते हैं। मतलब आपकी खामोशी को तोड़ना अगर इनको नहीं आता, या फिर आपके साथ एक लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप में राइट नाउ ये एंटर नहीं कर पा रहे ड्यू टू किसी रीज़न, तो उन्हें ये लग रहा है कि कहाँ पे गलती हो रही है या फिर इस गलती को कैसे सुधारा जाए। तो आप भी क्या यही सोचते होंगे कि मेरा पर्सन तो हमेशा एक के बाद एक मिस्टेक करता रहता है और वो ये जानने की कोशिश करते रहते हैं कि आखिर आप क्या सोचती होंगी। आपको तो कहीं ऐसा नहीं लग रहा कि ये गलती कर रही है या फिर आप गलती कर रहे हैं इस पर्सन को अपनी लाइफ में लाने की या फिर उसके बारे में सोचने की, ऐसी भी बातें उनके दिलो दिमाग में शायद आती रहती है। नेक्स्ट है इमोशनल कमबैक। तो चाहे कुछ भी हो जाए, आप दोनों में दूरियां हो, बातचीत नहीं होती हो, फिर भी इस पर्सन को लगता है कि ये बार बार आपसे कनेक्ट हो, इतना ज़्यादा ये इमोशनली आपसे कनेक्ट होते हैं। यानी कि जब भी आपका जिक्र होता है यही कहते हैं कि मैं बस यही चाहता हूँ कि हम दोनों दोबारा एक दूसरे से कनेक्ट हो जाए। तो ये इमोशनल कमबैक चाहते हैं आपकी तरफ से भी और ये स्पेशली खुद भी आपसे काफ़ी ज़्यादा इमोशनली कनेक्टेड है। और फाइनल कार्ड है आई वॉन्ट माई रिलेशनशिप बैक। जिन लोगों की लाइफ में ऐसी सिचुएशन चल रही है कि थोड़ा ब्रेकअप जैसा माहौल बन रहा है, तो ये पर्सन यही कहते हैं
कि मुझे ब्रेकअप नहीं करना, आई वॉन्ट माई रिलेशनशिप बैक। और ये क्यों है? क्योंकि ये आपसे बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं और यही बातें उन्हें अपने तरीके से आपको समझाना नहीं आता, जिसकी वजह से ये आपके बारे में डिस्कस करते रहते कि प्यार तो मैं बहुत करता हूँ, लेकिन कमिटमेंट का इशू शायद कुछ लोगों को आ रहा है, कुछ लोगों को शादी में बहुत ज़्यादा डिलेज हो रहे हैं, कुछ लोगों को घर वालों को समझाने में बहुत दिक्कतें आ रही है, कुछ लोगों को कुछ करियर की प्रॉब्लम्स आ रही है, कुछ लोगों की शायद फाइनेंशियल इश्यूज़ है, जिसकी वजह से कुछ लोगों ने प्रैक्टिकल माइंडेड होते हुए ब्रेकअप के बारे में भी अपने पर्सन से कुछ डिस्कशन किया हुआ हो सकता है, जिसकी वजह से इस पर्सन को ऐसा लगता है कि नहीं, मुझे तो ब्रेकअप नहीं चाहिए, मुझे तो इस रिश्ते में वापस आना है। तो इस तरह की कुछ बातें शायद वो कहते रहते हैं। जनरल रीडिंग है, हो सकता है आपके साथ कुछ एक कार्ड रेजोनेट करे या फिर सारे के सारे कार्ड्स, इट डिपेंड्स। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। टिल देन टेक केयर।